तो वास्तविक समस्या यदि आपको देखने आता है, आपके पास एक विवेक है और आपने यदि सुलझे हुए मन है, आपके पास शोरगुल वाला मन नहीं है, एक सुलझा हुआ मन है, शांत मन है, स्थिर मन है, स्थिर चित्त है, स्थिर बुद्धि है, प्रज्ञा बुद्धि है, तो फिर निश्चित तौर से मित्र फिर आपकी सफलता आपके हाथ में है। आप जब चाहो अपनी तकदीर लिख सकते हो, वो फिर आप जब चाहो कह सकते हो ये मेरी साइन मैंने कर दिया, देखो मैं ये काम किया और मैंने इस काम को सफलता पूर्वक अर्जित किया। मित्रों आइए इस तरह से एक मुद्रा बनाते हैं और गहरी सांस अपने पूरे सांस पेट में भरते हैं और पेट को एक टाइट कर देते हैं, एक बंद बना देते हैं। इस तरह से पूरी तरह से पेट कुंभ हो जाए, पूरी बंद बन जाए, तनाव टेंशन से भर जाए पेट, और एक ओम का उच्चारण करते हैं। ओम। और 3 बार हुम करते, हुम हुम हुम। मित्रों बसंत गुरु जी का प्रणाम। अभी हमने एक छोटा सा प्रयोग किया। मित्रों यदि आप इसे सुबह आप जग जाइए, फ्रेश हो जाइए, फ्रेश होने के बाद आप एक ऐसी जगह में आ जाइए जहां आपको सुकून मिल रहा हो, चैन मिल रहा हो, खुशी मिल रहा हो, आनंद मिल रहा हो। वो जगह आपका कुछ भी हो सकता है, गुसल खाने हो सकता है, रसोई घर, पूजा घर, बेडरूम, टेरिस, गार्डन, कहीं भी जहां आपको शांति सुकून मिलता हो। अंदर की शक्ति को जरा एक बार हुंकार करें, याद दिलाएं। एक बार याद दिलाने का एक प्रक्रिया है। आप इसी तरह से 15 से 20 मिनट तक आप बार बार इसको करें, क्योंकि कोई व्यक्ति 1 मिनट में कर लेता है, कोई 2 मिनट में एक बार करता है, कोई 3 मिनट में एक बार करता है। जिसकी जितनी ज़्यादा गहरी सांस होगा, जो ज़्यादा से ज़्यादा सांस को एक जगह बंद करके रख सकता है, उसकी मात्राएं कम होगी लेकिन उसका असर ज़्यादा होगा। लेकिन हमारे कुछ जैसे मित्र हैं, बस हो गया हम ऐसे किया तो उसका असर न्यून होगा। मतलब जितनी ज़्यादा आप फोर्स करेंगे, जितनी ज़्यादा आपकी गहराई होगा, जितनी ज़्यादा बंद बनाने की क्षमता होगा, उतनी ज़्यादा आपके अंदर की मानसिक इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा, मानसिक हौसला की शक्ति बढ़ेगा, संकल्प को सिद्ध करने की शक्ति आपके अंदर में जागृति होगा, उसकी एक क्षमता, जागरण का अभियान, एक छोटा सा एक प्रयोग जो हमारे अंदर की एनर्जी को एक दिशा देने का प्रयोग है मित्र। तो आइए हम जानते हैं कि सफलता के लिए 3 कदम क्यों जरूरी है। आपकी चाहे गोल कितना बड़ा हो या गोल कितना छोटा हो, छोटा या बड़ा, वो एक अलग पैमाना है, लेकिन आपको अपनी गोल प्राप्त करना है, आपको अपना उद्देश्य प्राप्त करना है, आपको अपना संकल्प सिद्ध करना है। चाहे वो धर्म का क्षेत्र हो, अध्यात्म का क्षेत्र हो, समाज का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, एजुकेशन का क्षेत्र हो, प्रतियोगी परीक्षा का क्षेत्र हो, कृषि कार्य का क्षेत्र हो, अन्वेषण का क्षेत्र हो, रक्षा का माने क्षेत्र, आपका अपना कुछ भी हो सकता है, लेकिन सब में ये कॉमन फैक्टर काम करते हैं। ये सिद्धांत है, मौलिक सिद्धांत है, मूलभूत सिद्धांत है। 3 सिद्धांत, 3 कदम। तो पहला कदम है हौसला। कोई भी समस्या आपके हौसला से बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन आपके हौसला यदि कमजोर है तो वो आपकी हौसला कमजोर होना ही आपकी बड़ी समस्या हो गया। समस्या कितना बड़ा है या कितना छोटा है, उसकी पैमाना तो हम बाद में देखेंगे कि आपके जीवन में जो समस्या उत्पन्न हुआ है या जो समस्या आ गया है या जो समस्या दिखाई दे रहा है, वो वाकई में वो समस्या वास्तविक है कि आभासी है, कि छद्म है कि फेक है, कि ऐसा तो नहीं है कि कल्पना है, वास्तविक समस्या नहीं है, वो एक कल्पना है कि ऐसा समस्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो आप पहले से ही कल्पना करके एक समस्या को जन्म दे दिए और आप उसी के चक्कर में फंस गए और उसी के अंदर में आपको लग रहा है कि आपके जीवन बड़ी समस्या है, जबकि भी समस्या वास्तविक में नहीं है। तो छद्म समस्या यानी आप फर्जी समस्या कह सकते हो, लेकिन पीड़ा, नुकसान, डर, भय और निरुत्साहित होना, डिप्रेशन में होना, ये वास्तविक हो गया। समस्या भले ही छद्म है लेकिन उसका परिणाम वास्तविक हो गया। यदि इसी तरह से यदि आपके हौसला भले ही छद्म हो, लेकिन यदि हौसला है आपके अंदर में, हौसला अफजाई है, खूब हौसला है, तो समस्या को लगेगा कि इसके पास हौसला की कमी नहीं है और आप उस समस्या से निजात पा सकते हो, उस समस्या से विजय प्राप्त कर सकते हो। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, कॉमन उदाहरण है, घर घर की उदाहरण है।
मान लीजिए आप रात्रि में आंगन में उठते हैं और आपके मन में एक भय बैठा हुआ है कि आंगन में भूत होता है, आंगन में प्रेत होता है, आंगन में डायन होता है, आंगन में चोर होता है, आंगन में चंडाल होता है। रात में, दिन में नहीं होता, रात में हो जाता है। ऐसा आपके मन में किसी ने वहम बैठा दिया है। तो आप यकीन मानो मेरे मित्र, रात में जब जब भी उठोगे और लाइट कितना क्यों ना जलता रहेगा, आपको वो दिखाई देगा, एक भय जन्म ले लेगा। वो आपके लिए एक बड़ी समस्या है। मित्रों, अवास्तविक भय का परिणाम कैसे होता है, मैं एक और आपको बताता हूँ। कक्षा 9वीं की उस समय की बात है। मैं शहर में पढ़ता था और शहर से घर आने के लिए हमको घोड़े टांगे की जरूरत पड़ती थी और हम उसमें आया करते थे। हुआ क्या, शनिवार का दिन था और हमारे जो गांव में जो आने वाली जो टांगा थी, एक ही टांगा रहते थे, वो आ चुका था। अब मुझको घर जाने की इच्छा हो गया और शहर से मेरी गांव की दूरी बड़ी मुश्किल से 10-11 किलोमीटर की रहा होगा, उससे ज़्यादा का नहीं है। छोटे मार्ग से आए तो 7 ही किलोमीटर है, सड़क मार्ग से आते हैं तो 11 किलोमीटर हो जाता है। तब मैंने सोचा, शाम का समय था, 6 करीब करीब बजा रहा होगा, तो मैंने सोचा कि नहीं, क्यों ना मैं पैदल ही घर चला जाता हूँ, कितनी ज़्यादा दूर है, पहुँच जाऊँगा घर में। पहुँचते पहुँचते 2 घंटे में पहुँच हो जाऊँगा, धीरे धीरे भी चलूँगा तो पहुँच जाऊँगा। घर का तो रास्ता है, देखा भाला रास्ता है, कौन परेशान होने वाला है। और मैं अपना बस्ता उठाया और मैं निकल पड़ा चलते चलते, और मैं अपने गीत अपने गुनगुनाते हुए कुछ अपनी धुन में चलता गया। पर मैंने गांव में प्रवेश जब किया, गांव का जिसको हम मेड़ बोलते हैं, गांव की शुरुआत बोलते हैं, उस शुरुआत में एक शमशान घाट है साइड में, सड़क में नहीं है, थोड़ी थोड़ी साइड में है, और वह एक तालाब भी है। और उसी की जगह पे मैं क्या देखा कि हमारे मोहल्ले का एक चचा जान बैठा हुआ है और बोल रहा है कि बेटा मुझे बड़े प्यास लगी। तो मैं बोला, तालाब के किनारे बैठे हो चचा, पानी पी लो ना उठा करके। बोले, यही तो समस्या है कि मैं उठा के पी नहीं पा रहा हूँ। तो ये तालाब की पानी है, मज़ा नहीं आएगा, मैं तो लोटे से पीता हूँ बेटा, मुझको पानी पीना है, घर तक जाना है, रात हो गया है। मैं बोला, घर तक जाना है तो मेरे साथ साथ चलिए, कौन सी चीज़ें हैं, आप तो ऐसे भी रात में घूमते थे, कभी डरते नहीं थे, आज मुझको बोल रहे हो साथ में घर चलना है करके। और मैं और वो बातें करते हम आ गए। उनके घर के पास आया तो आने के बाद मैं, कहिए आपका घर है, आप अपने दरवाज़ा में जाइए और अपना पानी वानी पी लीजिए। तो बोले ठीक है, लेकिन मुझे प्यास तो लगी है। अब ऐसा उसने कहा और मैं आगे बढ़ गया और अपने घर में जाके मैं खाया पिया, अब सो गया। मुझे किसी प्रकार का कोई भय नहीं था। लेकिन हुआ क्या, दूसरा दिन करीब 10-11 बजे का समय था। मुझे मोहल्ले में, गांव गांव में सब लोगों से जानकारी हुआ कि उसका तो इंतकाल हो गया है, 2 दिन हो गया इंतकाल हुए। अब मैं सोचा, यार जिस व्यक्ति से मैं मिला था वो तो ओरिजिनल जैसे था, न छद्म था, न भूत था, न प्रेत था, न कोई कुछ ऐसा तो कुछ था ही नहीं। हाँ, छू करके मैंने नहीं देखा था, न उसने मुझे छुआ था, लेकिन मुझे जो जीवन में लगा बिल्कुल वास्तविक लगा उस समय। लेकिन कोई डर नहीं हुआ। दूसरे दिन 10-11 बजे जैसे मुझे मालूम हुआ तो मैं बेहोश हो गया, डर गया। अब मुझे वो भूत लगा, अब मुझे वो प्रेत लगा, अब मुझे वो सब कुछ लगने लगा जो लोग बोलते हैं। मित्रों, समस्या भी कुछ इसी तरह से होता है। जब आप समस्या से गुजरते रहते हैं, जब समस्या का आप समाधान ढूंढते रहते हैं, जब समस्या से आप मुकाबला करते रहते हैं, आप समस्या से जूझते रहते हैं, उस समय आपको वो समस्या उतना भयानक नहीं लगता, उतना डरावना नहीं लगता, उतना प्रेत नहीं लगता, उतना भूत नहीं लगता, उतना पिशाच नहीं लगता, उतना भयंकर नहीं लगता। लेकिन कोई व्यक्ति आपको उस समस्या के बारे में जब वर्णन कर देता है, तब आपकी मिट्टी पलित हो जाती है, पसीने छूट जाते, बेहोश हो जाते हो। सच है या झूठ, बात की बात है। उदाहरण के लिए, मैं जिस व्यक्ति को मैंने रात में चल के आया, उसकी छाया था, सूक्ष्म शरीर था, कि भूत थे, प्रेत थे, किस योनि में था मुझे नहीं मालूम, सच्चाई भी नहीं मालूम, या मेरे मन की वाहियात कल्पना थी
कि चाचा यहीं बैठते थे। हम लोग जब गौए ढीलने आते थे, जब गौओं को लाने आते थे कोठान में, तब हम दोनों साथ आया करते थे और यहीं से हम गप्पेबाजी करते करते साँझ जाया करते थे। रात में भी कई बार घूमने आते थे तो हम यहीं से एक साथ निकल पड़ते थे। तो ये हो सकता है कि मेरा वहाँ भी होगा। सच क्या है नहीं पता, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक चीज़ सच था कि मुझे डर नहीं लगा था। मैं निर्भय था, मेरे लिए वो कोई समस्या नहीं था। लेकिन दूसरा दिन समस्या बन गया। तो मित्रों, यदि आपके भीतर में एक हौसला है, मेरे भीतर में एक हौसला था कि मैं रात्रि काल में भी शहर से गांव तक पैदल आ जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं हौसला से भरा हुआ था, मेरे अंदर वो इम्यूनिटी था, मेरे अंदर वो ताकत थी, मेरे अंदर वो शक्ति था और उसके बदौलत मैं घर तक पहुंच गया। दूसरे दिन क्या हो गया, मेरी हौसला पस्त हो गया, मैं भीतर से डर गया। मेरे पास वही इम्यूनिटी है, मेरे पास वही पावर है, मेरे पास वही शक्ति था, मैं अब भी वही व्यक्ति था, मैं अब भी वही उतना ही बुद्धिशाली व्यक्ति था या मूर्ख व्यक्ति था या कमजोर व्यक्ति था या बलशाली था। कोई राजनीति फर्क नहीं था। फर्क क्या हो गया था, अंदर की मान्यता में, अंदर की मान्यता मुझे डरा दिया। मित्रों, इस तरह से यदि आपके पास कोई समस्या है तो समस्या को समग्रता में समझोगे तो आपकी जो हौसला होगा, आप देखेंगे उस समस्या से बड़ा आपका हौसला है। आप अपने हौसले से अपनी समस्या को दूर कर सकते हो। आप उलझोगे, शोरगुल में उलझोगे, तनातनी में उलझोगे, मान्यता में उलझोगे, डरोगे, सहमोगे, तो वही हौसला आपका पस्त होगा और आप निस्तेनाबूद हो जाओगे। लेकिन आप यदि हौसला है, आपके पास हौसला बढ़ा कर रखते हो, हौसला का इस्तेमाल करते हो, तो समस्या का आपका समाधान निकल आएगा और आप सफलता को पहुंचोगे ही, पहुंचना ही है। लेकिन उस हौसला में यदि एक दूसरा कदम मिल जाए, वह कौन सा है दूसरा कदम? वह दूसरा कदम कौन है मित्र? गुलाम मानसिकता से बचना, मानसिकता की शोरगुल से बचना, तमाम तरह की उलझनों से बचना, तरह तरह की एक ही मीटर पर हजारों लोगों से सलाह लेते लेते फिरना से बचना। एक बार जो आपने अपनी सोच ली, ठान लिया, विवेक से देख लिया, परख लिया, अब चल पड़े, तो बार बार रास्ता मत पूछो, बार बार किसी का सहमति मत लो, बार बार ये मत पूछो कि मैं गलत हूँ सही हूँ, मुझे इसमें चलना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या मेरी इससे समस्या दूर हो जाएगा, क्या वाकई मेरी समस्या दूर हो जाएगा, मेरी समस्या ही क्यों है, मेरे पास ही समस्या क्यों आता है, मैं समस्याओं से क्यों घिरा रहता हूँ, मेरी समस्या बहुत बड़ी है। यानी आप जब समस्या में उलझे रहोगे, उसके शोरगुल में रहोगे, तब आपको समाधान दिखाई देते हुए भी दिखाई नहीं देगा। एक दूसरा उदाहरण देता हूं, दैनिक जीवन का उदाहरण है। आपके पास एक छोटा सा मोबाइल है, उस मोबाइल में आपने 15% आप वॉल्यूम करके रखे हुए हैं और आप एक भजन या मंत्र सुन रहे हैं जो आपके मन को मुग्ध कर दिया है। आप सुन रहे हैं, आप मगन हैं, आपने कान वाला भी लगा लिया, दोनों तरफ कान में भी लगा लिया और अंदर में आप सुन रहे हो जो आपका गीत है, गाना है, भजन है, जो भी आपको जो रुचि कर, जो प्रीतिकर है। अब वहीं पर एक धुमाल बज रहा है, अब धुमाल आ गया, अब धुमाल की सुर इतनी ज्यादा है, इतनी वाइब्रेशन है, इतना डेसिमल है कि आपकी कान में जो ब्लूटूथ लगा हुआ है, कान बंद करके भी रखे, उसको भी फोड़ फाड़ करके पूरी आवाज को, आपके अंदर की कुछ आवाज ही आपको सुनाई नहीं दे रहा है, जो प्रीतिकर था वो आपको सुनाई नहीं दे रहा है। अब तो धुमाल की धम धम सुनाई दे रहा है, डीजे का ढमाढम सुनाई दे रहा है, मृदंग की गदागद सुनाई दे रहा है। अब आप इतने शोरगुल में आ गए कि आपके अंदर में जो सुन रहे थे अब वो सुन नहीं पा रहे हो। ऐसे ही मित्रों, जब हम समस्याओं की जब धुमाल में पहुंच जाते हैं, खुद अंतहीन शोरगुल में हम अपने आप को डुबो देते हैं, तो जो समाधान था, जो समाधान सूझ रहा था, जिस कदम में हम चल करके समाधान मिल भी जाता, अब वो हमको सुनाई नहीं दे रहा है। अब आपकी आंखें किसी, एक ट्रक आ रहा है, एक बस आ रहा है, एक ट्रेन आ रहा है, उसके सामने में आपने आंखें फाड़ कैसे देख रहे हो, तो उसकी जो फोकस है, जो लाइट है, उससे आपकी आंखें अब चुंधिया जाएगी। अब ट्रक निकल गया, पर आपकी आंखें अभी भी दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि शून्य हो गए और आपको काला काला जैसे दिखाई दे रहे, क्योंकि आपने बहुत बड़ी लाइट से गुजर गया। तो मित्रों, हम क्या करते हैं, हम किसी दूसरे से पूछते हैं
मेरी समस्या 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 का समाधान आप बता दीजिए गुरुजी। अब आप लाइट में चकाचौंध में फंस जाते हो कि हाँ ये समाधान है। आप भूल गए कि आपको समाधान क्या सूझा था। आप अपने अंदर में जो निकला हुआ समाधान था, जो आपकी अपनी मानसिकता ने बनाया था, अब वो भूल गए। अब दुनिया की चकाचौंध में फंस गए और आप एक्सीडेंटल किसी से टकरा गए, समाधान हुआ नहीं। तो मित्रों, मन के अंदर में अंतहीन जो शोरगुल होते हैं, बारंबारता जो आती है, उस शोरगुल से बचिए। मन को एकांत कीजिए, मन को शांत कीजिए, मन को स्थिर कर कीजिए, मन को उत्साह से भरिए, मन को प्रेरणा से भरिए, मन को शांति से भरिए, मन को प्रेम से भरिए, मन को रिलैक्स कीजिए। आप देखेंगे जैसे ही शोरगुल थम जाता है, आपके अंदर की मस्तिष्क की शोरगुल थम जाता है, आपके मस्तिष्क की कचराएं जब जलने लग जाती है, आपके अंदर के कार्बन जलने लग जाती है, आपके अंदर के इन्फेक्शन दूर होने लग जाता है, तब आपके अंदर की हौसला और विवेक और जोश और होश सारी चीजें अब काम करने लग जाती है और आपको समाधान मिल नहीं जाता है और सफलता का दूसरा कदम आप बढ़ा चुके होते हैं। अब आप सफल व्यक्ति, आप सफल होना शुरू हो चुके होते हैं। मित्रों, जैसे आप अपने को शांत करते हैं, अपने मन को खाली करते हैं, उस खाली मन में जब आपकी योजनाएं भरी जाती है, जब आपका हौसला भरी जाती है, जब आपका विवेक भरा जाता है, आपके अंदर की जब प्रेरणा भरी जाती है, तो वो शक्ति आपको सफल कर ही देता है मित्र। अब इसके लिए यदि इसमें तीसरा चीज जुड़ जाए तो फिर सोने पे सुहागा। तीसरा कदम जुड़ जाए तो सोने पे सुहागा। वो तीसरा कदम क्या है मित्र? काम करने से पहले या काम करते करते हर समय खुद को बेहतर बनाने की पूरी होश के साथ और अधिकतम जोश के साथ कार्य करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी आपने जो है वो आपका अधिकतम अच्छाई है, क्योंकि अगले पल आपको और इससे अच्छा में बदलना है। मैं इसका एक उदाहरण देता हूं। हम जब कविता लिखते थे तो ऐसा लगता था कि मेरे जीवन का ये सर्वश्रेष्ठ कविता है। वाह, अब मैंने शानदार कविता रच ली। अब अगले दिन मैं दूसरा कविता लिखता, फिर सोचता ये मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ कविता है। कहानी लिख दिया, पढ़ करके मजा आता। अब सोचता मैंने जीवन में बड़ी अच्छी कहानी लिखी। अच्छा, गजल लिख दिया, फिर गजल लिखते समय सोचता था कि मैं कितना शानदार गजल लिखता हूँ। अच्छा, गीत लिख दिया, फिर सोचता था वाह वाह क्या गीत है मेरे पास, मैंने बहुत अच्छा गीत लिखा है। अब जब मैं आपसे चर्चा करता हूं, तो जब भी मैं चर्चा करता हूं तो मुझे लगता है कि मैंने अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ दिया है। अब इससे ज्यादा मैं बेहतर नहीं दे सकता। ऐसे करते करते 1000 वीडियो बना डाला, पर अब भी मेरा वो सर्वश्रेष्ठ देना मुझे बचा रह गया है, क्योंकि मैं रोज यही सोचता हूं कि आज का मेरा वीडियो सर्वश्रेष्ठ होगा। आज हो गया, मजा आ गया। फिर अगले दिन मैं दूसरा विषय पे आ जाता हूं, फिर सोचता हूं नहीं अभी तो बचा है, इस पर मैं अपना देता हूं। जिंदगी में हर समय अपने को खुद को बेहतर बनाने के लिए, सर्वश्रेष्ठ अपना देने के लिए होश भी लगाते रहे और पूरी जोश भी लगाते रहे। यदि आपके पास जीवन में दो चीजें हैं, खुद को बेहतर करने के लिए होश है और खुद को बेहतर बनाने के लिए पूरी जोश है, तो आपका हौसला कभी कम नहीं पड़ेगा। और यदि आपके पास सचमुच में हौसला है, तो वास्तविक समस्या यदि आपको देखने आता है, आपके पास एक विवेक है और आपने यदि सुलझे हुए मन है, आपके पास शोरगुल वाला मन नहीं है, एक सुलझा हुआ मन है, शांत मन है, स्थिर मन है, स्थिर चित्त है, स्थिर बुद्धि है, प्रज्ञा बुद्धि है, तो फिर निश्चित तौर से मित्र, फिर आपकी सफलता आपके हाथ में है। आप जब चाहो अपनी तकदीर लिख सकते हो, वो फिर आप जब चाहो कह सकते हो ये मेरी साइन मैंने कर दिया, देखो मैं ये काम किया और मैंने इस काम को सफलता पूर्वक अर्जित किया और शानदारी से किया, जब वजनदारी से किया और प्राण से किया और हर तरफ से बेस्ट किया। यानी आप अपना 100% आप उस पर जब लगा देते हो और अपना हौसला, अपनी प्रेरणा, अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य, इस सब को जब उस पर लगा देते हो, साथ साथ जब चलते हो और अंदर में खुशी भर लेते हो, काम किया, मजा आ गया, और फिर कल के लिए तैयार हो जाते हो, क्योंकि कल आपको फिर आज से बेहतर करना है। तो जिंदगी में एक मंत्र हमेशा याद रखें कि आज जो आपने किया बेहतर किया, लेकिन सुबह उठो तो फिर सोचो कि मैं आज उससे और बेहतर करूंगा। यदि जिस दिन आप इस क्रम को बना रखते हैं कि मैं आज इससे और कुछ बेहतर करूंगा और कुछ करूंगा, कुछ बेहतर ही करूंगा, तो फिर आपको कोई व्यक्ति सफल होने से रोक नहीं सकता। तो मेरे मित्र,
जब तक आप सफलता के झंडा गाड़े, तब तक गुरु जी को विदा।